भगवान कहते हैं जो मेरे पास पहले से है वो मत दे, वो मुझे मत दे। जो मेरे पास नहीं है वो मुझे दे। पीताम्बर मेरे पास है मत दे। सोना चांदी हीरा पन्ना मेरे पास है मत दे। 56 भोग मेरे पास मत दे। तो किसी ने कहा भगवान को कपड़े दे देते हैं। भगवान का एक उंगली उठाई थी और द्रौपदी को 9,999 साड़ी दिया था। मुझे तो वो दो जो मेरे पास नहीं है। तब पूछा किसी एक भक्त से कि भगवान के पास क्या नहीं? तो भक्त ने कहा भगवान के पास में दिल नहीं है। दिल नहीं है? हाँ। क्यों? भगवान ने अपना दिल अपने भक्तों को दे दिया, इसलिए भगवान भक्त से अपना दिल मांग रहे। भगवान अपना दिल अपने भक्तों को दे देते हैं, इसीलिए हर भक्त से भगवान कहते हैं कि तुम मुझे दिल दो। विश्वास रखो, हृदय से प्रेम से चित्त लगाकर कथा श्रवण करो। प्रयागराज की भूमि पर आप जाओ, वहाँ स्नान करो मित्रों, और अपने जीवन को धन्य बनाओ। तो भगवान सिर्फ मांगता है आपसे, क्या मांगता है? सिर्फ यही मांगता है कि मुझे दिल दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी तो सब उसी का है। लेकिन उसने आपको दिल दिया है, अपना दिल दिया है, इसलिए वो दिल मांगता है। विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। और जब आपका विश्वास, आपका दृढ़ता, आपका भरोसा मूल होगा, जब आपका विश्वास मूल होगा, तो भगवान मिलेगा जरूर। भगवान तुम्हारे एक लोटे जल का भी भूखा नहीं है। तुम ये मत सोचना कि एक लोटा जल तुम नहीं चढ़ाओगे तो भगवान तुम्हारा काम नहीं करेगा। वो एक लोटे जल का भी भूखा नहीं है। वो एक लोटा जल क्यों बुलाता है? क्या मेरे भगवान कृष्ण को सुदामा की याद नहीं आई थी? क्या भगवान कृष्ण सुदामा को नहीं जानते थे? क्या भगवान कृष्ण सुदामा का दर्द नहीं मिटा सकते थे? क्या भगवान कृष्ण सुदामा के दुख को समाप्त नहीं कर सकते थे? पर भगवान कृष्ण ने सुदामा का दुख कब मिटाया? जब सुदामा तंदूर लेकर आए। भगवान सुदामा का दर्द मिटा सकते थे, भगवान सुदामा का दुख मिटा सकते थे, पर भगवान ने सुदामा का दर्द और दुख जब मिटाया जब वो तंदूर लेकर आए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शबरी अम्बा को नौदा भक्ति का ज्ञान तब दिया जब शबरी अम्बा ने एक बेर भगवान राम जी के सम्मुख में रख दिया। ध्यान देना, हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान तुम्हारे धन का भूखा नहीं, भगवान तुम्हारी संपदा का भूखा नहीं, भगवान तुम्हारे वैभव का भूखा नहीं। भगवान तो ये चाहता है कि तुम अपने घर से जब कुछ लेकर निकलेगा और मेरे दरवाजे तक आएगा, तो मैं भी तेरे दरवाजे तक कुछ लेकर निकलूंगा और तेरे दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भगवान तुम्हारे जल का भी भूखा नहीं है, भगवान तुम्हारे वैभव का भी भूखा नहीं है, भगवान तुम्हारे धन का भूखा नहीं है, भगवान तुम्हारी संपदा का भूखा नहीं है, भगवान तुम्हारी दौलत का भूखा नहीं। भगवान अगर भूखा है तो निर्मल मन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुम्हारा दिल कितना क्लीन है, साफ है, तुम्हारा हृदय भगवान के प्रति कितना समर्पित है, तुम्हारा मन भगवान के प्रति कितना कितना समर्पित है, बस ये जानता है, ये चाहता है। तड़प, जंगल में रहने वाला एक भील, क्या आता था उसको? कुछ नहीं। मंदिर में पंडित जी को पूजन करते देख लिया था, जंगल में शंकर का शिवलिंग दिख गया था। तड़प ने अपने मुख में पानी भर लिया, क्योंकि उसके पास लोटा नहीं है चढ़ाने के लिए, पात्र नहीं है, बर्तन नहीं है। तालाब में मुख लगाकर मुख में पानी भरा, जीव को मारकर मांस ले आया, जूता पहना हुआ, फूल पत्ती को पहचानता नहीं था, कौन सी बेलपत्र है, कौन सा फूल है, तोड़ा, शंकर के मंदिर में पहुंच गया। जूते से तो मंदिर में पड़े हुए कचड़े को साफ किया, मुंह की पिचकारी भगवान पर छोड़ दी,
मांस का भोग धर दिया और पत्ता पर पत्ता चढ़ा दिया। शाम को पंडित जी आए, उन्होंने देखा कोई ने गंदा कर दिया, साफ करा। दूसरे दिन फिर उसने यही करा, तीसरे दिन फिर उसने करा। आखिरी में पंडित जी बाजार से जाकर एक लोहे का पिंजरा बना लाए, उसमें शंकर भगवान को बंद कर दिया। बंद तो करा, एक लोहे के पिंजरे की तान टूट गई और वो शंकर के शिवलिंग को लग गई। शिवलिंग को लगते से उसमें से रक्त की धार बहने लगी। भगवान को रक्त निकलता देखकर कड़क को लगा कि ये शिव को क्या हो गया। उसको लगा कि शंकर जी की आंख फूट गई। उसने हाथ लगाया, रक्त बंद नहीं हुआ, तो उसने त्रिशूल से अपनी आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी, रक्त बहना बंद हो गया। शिव प्रकट हो गए, उसका नेत्र वापस दिया। शंकर जी, आप और हम भ्रम में पड़े रहते हैं 24 घंटे सोशल मीडिया पर। आज प्रदोष है, भूल से भी ये मत कर देना। सुबह से ही यूट्यूब खोलोगे, उसमें डराना चालू, कई प्रकार के वीडियो आते हैं। आज शिवरात्रि पर भूल से ये काम मत करना, सोमवार है आज ये मत करना, ये मत करना, वो मत करना। कई प्रकार के वीडियो सोशल मीडिया में आते रहते हैं और पूरी सोशल मीडिया पर छाट कर देखिए, प्रदोष के दिन ये मत करना, सोमवार को वो मत करना, भूल से भी ये मत करना। एक भी सोशल मीडिया पे नहीं लिखा कि भूल से भी प्रदोष के दिन झूठ नहीं बोलना, ये नहीं लिखा कहीं। एक भी सोशल मीडिया पर कभी पढ़ के बताना कि भूल से भी अपने घर में अपने पति परिवार से कभी झूठ मत बोलो, भूल से भी अपने सास ससुर को किसी कार्य के लिए मना मत करो, ये नहीं लिखा। भूल से भी आज प्रदोष है ये मत चढ़ाना, नहीं तो पाप लग जाएगा। और शिव महापुराण की कथा कह रही है, तुम कैसे भी जाओ शंकर के पास जाओ तो सही। जो फूल किसी देवता पर नहीं चढ़ते वो मेरे शंकर जी पर चढ़ जाता है। 33 कोटि देवताओं में से किसी एक देवता का नाम लिखकर बता दो कि किसी देवता को राख चढ़ती हो, भस्म चढ़ती हो, चिता भस्म चढ़ती हो। किसी एक देवता का नाम बता दो, कोई देवता नहीं जो चिता भस्म को धारण करते हों। केवल एक शंकर भगवान प्रेरणा देते हैं कि तेरे पास में अगर एक लोटा जल नहीं है, तेरे पास में एक बेलपत्र भी नहीं है, तेरे पास में एक पुष्प भी नहीं है, तो तेरे घर में कोई भस्म भी पड़ी हो, वो भस्म भी अगर मुझे चढ़ा देगा तो मैं प्रसन्न होकर तुझे वर ही दूंगा, वर ही प्रदान करूंगा तुझे, मैं तुझे वर प्रदान करूंगा। मैं तुझे कभी भी, शंकर भगवान अपने भक्त पर कभी रुद्र अपना क्रोध नहीं दिखाते। कोई तुमसे कह दे भगवान को ये मत चढ़ाना नहीं तो पाप दे जाएंगे, भगवान शंकर को ये मत चढ़ाना, शिव जी को दोपहर में पानी मत चढ़ाना, शंकर जी को शाम को पानी मत चढ़ाना, शंकर जी को ये न चढ़ाना, शंकर जी को वो न चढ़ाना। शंकर भगवान, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पहले के समय में सारे देवताओं के मंदिर में कपाट होता था, सारे देवताओं के मंदिर में पट होता था, सारे देवताओं के मंदिर में दरवाजा होता था। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो कैलाश पर रहते हैं और न कैलाश पर दरवाजा है और न शंकर के मंदिर पर दरवाजा है। वो तो अलमस्त होकर वीराने में अलमस्त होकर विराजते हैं। उन्हें क्या लेना देना दरवाजे से, कपाट से, वो तो सबके लिए सम है। काशी तो आप लोग गए ही होंगे, काशी के दर्शन किए होंगे, काशी जी गए होंगे, आप सभी लोग गए होंगे। न गए हो तो एक बार जरूर होकर के आइए। मणिकर्णिका का घाट है, वहां पर गए होंगे आप, वहां भी जब काशी गए होंगे तो मणिकर्णिका के घाट में भी गए होंगे। मणिकर्णिका पर ताले लगते हैं क्या? कमेंट्स में अवश्य बताइएगा मित्रों। शमशान में ताला लगता है, महाशमशान में नहीं। अगर आप गए हो तो कमेंट्स में बताइएगा कि वहाँ ताला लगता है कि नहीं। दुनिया के सारे शमशान में भले ताला लग जाए पर मणिकर्णिका पर ताला नहीं लगता। शमशान में ताला नहीं लगता, महाशमशान में ताला नहीं लगता, क्योंकि मेरा विश्वनाथ माँ अन्नपूर्णिमा के साथ में बैठा हुआ ये देखता है कि मेरा अपना भक्त आ रहा है, को दुखी है, उसके लिए मुझे दौड़ कर जाना पड़ेगा, इसलिए वहाँ ताले की जरूरत नहीं पड़ती, दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती। अड़भंगा शिव बैठे, जब बुलाओ तब सम्मुख आता है।
जब बुलाओ वो तुम्हारे सामने। कितना सुंदर प्रसंग है। 3 मित्र लड़ लिए, झगड़ा हो गया उनका, और इतना भयंकर झगड़ा हुआ महाराज। वो तीनों झगड़ा कर करके, एक राम जी का उपासक, एक कृष्ण जी का उपासक, एक शंकर जी का उपासक, हमें समझ में नहीं आता ये आपस में झगड़ते ही क्यों कहते हैं। कोई कहता है कि राम बड़े, कोई कहता है कृष्ण बड़े, कोई कहे कि शंकर बड़े, पर महाशिव पुराण की कथा कहती है ये तीनों देवता एक हैं। भगवान विष्णु में, भगवान शंकर में, भगवान ब्रह्मा में कोई भेद नहीं, हमारे देवताओं में कोई भेद नहीं, परंतु लड़के लड़ लिए, झगड़ लिए। 9 युवक बेटे थे, आपस में झगड़े। उसने कहा तू राम को भजता है, तू कृष्ण को भजता है, तू शंकर को भजता है, आज देखते हैं कि कौन सबका भगवान पहले आता है, और पुकारो। सबसे पहले राम जी को पुकारा गया, और जो राम जी को पुकारा तो आवाज लगाई, हे राजा राम आइए, मेरे अवध के नरेश, मेरे अयोध्या के राजा आइए। और राम जी महाराज आए। फिर बुलाया कृष्ण को, हे द्वारका के नाथ, हे मथुराधीश, हे द्वारकाधीश आइए, आपका इंतजार है। आए। फिर तीसरे ने आवाज लगाई, भोले, ओ भोले, हर हर महादेव। जो आवाज लगाई, इतने में शंकर भगवान सामने खड़े थे। शिव जी सामने, दोनों का चेहरा उतर गया। शंकर भगवान ने उन दोनों को पास में बुलाकर कहा, तुम ये मत सोचना कि राम नहीं आए, तुम ये मत सोचना कि कृष्ण नहीं आए, तुम ये मत सोचना कि मैं आया हूँ। थोड़ी देर बाद राम जी आए, कृष्ण जी आए। दर्शन किया तो उनके भक्त ने पूछा कि प्रभु राम, आपने आने में देरी क्यों लगा दी। तो राम जी कुछ बोलते उससे पहले मेरे शंकर भगवान कह दिए, तुमने राम को कहा कि अवध के राजा, अयोध्या के नरेश आना। तो राजा जब आता है तो अकेला नहीं आता, अपनी पूरी सेना, गार्ड, सब, हाथी, घोड़ा, पालकी सबके साथ आता है। तुम बोलते मेरे राम आइए, तो राम तुरंत दौड़ कर आ जाते। तुम कहते हो अवध नरेश आइए, तो राजा, वो राजा बने हैं तो राजा बनकर ही आएंगे। तुम कहते हो कृष्ण द्वारका नाथ आइए, तो तुम कहते हे मेरे कान्हा, हे मेरे गोपाला, हे मेरे कृष्ण आओ, कृष्ण दौड़ कर आते। पर तुम कहे कि द्वारका नाथ आइए, तो द्वारका नाथ तो पालकी लेकर, घोड़े लेकर, हाथी लेकर राजा बनकर आएंगे। और रही हमारी बात, तो राम और कृष्ण ने कहा, शिव तो कंकर शंकर की भूमि पर रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं। जैसे ही उनको पुकारा जाता है, हर हर महादेव कहा जाता है, वैसे ही शंकर सामने आकर प्रकट हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि तुमने क्या भजा, कैसे भजा, क्या करा। उनकी तो सरलता है, उनकी तो सहजता है। कितना सरल है शिव, जरा विचार करिएगा। एक गांव का व्यक्ति गाय भैंस चराता था, और उसको रास्ते में गुरुजी मिल गए। और गुरुजी मिले तो गुरुजी ने कहा, दिन भर भैंस चराता रहता है, दिन भर काम में लगा रहता है, चल आज मैं तुझको गुरु मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का जाप करना। 15 दिन के बाद आकर पूछूंगा, मंत्र याद हो जाना चाहिए, नहीं तो काट के फेंक दूंगा। गुरुजी बोले। आप तो वो डर गया। गुरुजी ने मंत्र दे दिया, और मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय। कौन सा मंत्र मित्रों? ओम नमः शिवाय। ये मंत्र गुरुजी ने उसको दिया। अब उसको मंत्र मिल गया, और मंत्र मिलने के बाद इसने जपना प्रारंभ कर दिया, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पत्नी खाना दे दो, ओम नमः शिवाय। खाना खाएगा तो भूल जाएगा, ओम नमः शिवाय। पानी भी नहीं पिया, खाए भी नहीं। 4 दिन बाद भैंस चराने जा रहा था, पानी प्यास लगी, 4 दिन से नहीं पिया, पीने के लिए रुका, भैंस आगे निकल गई। एक लड़का दौड़ कर आया, रे भैया वो तेरी भैंस जाए। वो दौड़ कर गया, भैंस पकड़ी। भैंस तो पकड़ी, हाँफने के चक्कर में मंत्र भूल गया, मंत्र भूल गया।
जिसने भैंस बताई थी उसी के पास पहुंच गए। क्यों भैया, तुझे याद है मैं कौन सा मंत्र बोल रहा था? हाँ, मेरे स्मरण में है। तुम बोल रहा था ओम। हाँ हाँ, ऐसा ही था। बस बता दे भैया कौन सा था, मेरा गुरु मुझे काट कर फेंक देगा, बता। तो कहा ओम 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 भैंस जाए। ओम मंत्र बन गया, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। वो कहने लगा, जपता जाए जपता जाए जपता जाए। एक दिन शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने, तूने मेरे कितने नाम सुने? पार्वती जी कहती हैं, आपके तो सहस्त्रों हजारों नाम हैं प्रभु। पार्वती जी से शिव जी ने कहा, ये गाय भैंस चराने वाला जा रहा है ना, इससे पूछ ये किसका नाम ले रहा है। पार्वती जी बोली, अभी पूछ के आती हूँ। पार्वती जी ने एक सुंदर ब्राह्मणी का रूप लिया और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। खड़ी होते से का पार्वती जी ने पूछा, क्यों रे भैया, तू ये किसका नाम ले रहा है? उसने मन में विचार कर अगर इससे बात करने लग गए तो मंत्र भूल गए तो ये तो अपनी पहचान वाली भी नहीं दिख रही, बताएगी भी नहीं, इसलिए उसने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। तो जैसे ही दूसरी तरफ मुंह घुमाए तो पार्वती जी उधर चली गई। सिर पे पल्लू रखकर पार्वती जी ने पूछा, अरे बोल तो सही किसका नाम ले रहा है? उसने कहा, तेरे तेरे फालतू बात कौन करे, और उधर मुंह कर लिया। तो पार्वती जी उधर चली गई। अरे एक बार तो बोल, नाम किसका ले रहा है? अब इसको आ गया गुस्सा, जा तेरे खसम का ले रहा। जो पार्वती जी सुनी, शिव जी के पास आ गए। भोलेनाथ जी ने पूछा, पूछे किसका नाम ले रहा? खाओ मेरे खसम का, मेरे खसम का नाम ले रहा तुम्हारा। शंकर भगवान बोले, तू कुछ बोली नहीं उसको? पार्वती जी बोली, इतना बढ़िया बोल रहा है प्रभु, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, इतना बढ़िया बोल रहा है ना, उसको देखने का मन कर रहा है। पर एक बात बताओ प्रभु, तुम्हारा नाम जाप इतने सारे लोग करते हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, तुम्हारी दृष्टि उन पे नहीं गई, अब वो एक अकेला ओम भैंस जाए बोला, तुम्हारी दृष्टि चली गई। शंकर भगवान बोले, ये आड़े टेढ़े जो होते हैं ना, नत्थु खेरे, उन पर मेरी दृष्टि जल्दी जाती है, इन पर मेरी दृष्टि जल्दी जाती है, और आप और हम भी उसमें से एक हैं। आपको भी भजन नहीं आता, हमको भी नहीं आता। आपको भी तप साधना नहीं आती, हमको भी नहीं आती। आपको भी प्रभु को रिझाना नहीं आता, हमको भी नहीं आता। आप और हम तो बस भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप और हम तो बस भगवान की अलमस्ती में नाम जाप करते हैं, और मेरे शंकर इतनी कृपा करते हैं। लोग कहते हैं कि हम इतने समय से जप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, ये जाप कर रहे हैं, भगवान हमारा क्यों नहीं सुने, हमारे ऊपर दृष्टि क्यों नहीं गई? तो दुनिया के लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये विद्धेश्वर संगीता का लिखा हुआ ऐसा मंत्र सम्मुख में आ गया कि जैसे ही लोगों ने बोलना चालू करा, शंकर जी का ध्यान चले गया। इसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, और उसका फल मित्रों, उसका फल उन्होंने हजारों गुना प्रदान करा, सभी को प्रदान करा। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, ये कथा आप सभी शिव भक्तों को अवश्य ही अच्छी लगी हुई, तो मित्रों इसके लिए एक लाइक अवश्य करिएगा, और इसी तरह की कथाओं को सुनने के लिए मेरे इस चैनल में जुड़े रहिएगा मित्रों, और कमेंट्स में अपना सुझाव अवश्य बताइएगा कि आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगा, ये मंत्र आपको कैसा लगा, बाबा पर क्या चढ़ाएं, और कौन सा मंत्र जो मैंने आप सभी शिव भक्तों को श्रवण कराया। चलिए मित्रों, सभी लोग मिलकर जयकारा लगाते हैं, हर हर महादेव।